उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। हम खड़े हैं अभी विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं ब्रह्मदेव प्रसाद जी, जो कि कुछ दिनों पहले ही इनका एक्सीडेंट हो गया था और अब चुनावी दौरा व्हील चेयर पे अपना चुनावी दौरा कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं ब्रह्मदेव जी। ब्रह्मदेव जी, व्हील चेयर पे आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको कितनी समस्याएं हो? हमें तो यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से दूसरा जीवन प्राप्त हुआ है। वह जीवन इनके लिए समर्पित है और पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए समर्पित है। और ओबीसी परिवार, एससी परिवार का जो आवाज है उसको बुलंद करने के लिए ईश्वर ने हमें जीवित रखा है। जिस तरह से हमारी दुर्घटना को कराया गया उससे सीधा सीधा खत्म करने का प्रयास किया गया था और एससी समाज, ओबीसी समाज के आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारा जो एससी और ओबीसी का जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद की वजह से मैं इस पृथ्वी पर हूँ। दोबारा मुझे जन्म मिला है। यह जीवन समाज के लिए समर्पित है। मैं समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस आवाज को रुकने मत दीजिएगा, दबने मत दीजिएगा, झुकने मत दीजिएगा। यह आवाज लगातार पूरे जीवन में आपके लिए उठाता रहूंगा। और हम लोगों ने सड़क पर लगातार संघर्ष आंदोलन किया है। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी विश्रामपुर क्षेत्र? सड़क पर हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है और सदन के अंदर जब हम लोग घुसने का प्रयास किए तो वहां पुलिस द्वारा रोक दिया गया। तो हमें एहसास हुआ कि हम सड़क पर आंदोलन करके अपने लोगों का हक अधिकार नहीं दिलवा सकते हैं। जब सदन में जाएंगे, विधानसभा के अंदर जाकर के उनकी हक अधिकार की बात करके और उनका हक अधिकार ला करके उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से 13 तारीख को 13 नंबर जो टॉर्च छाप है, वह 13 नंबर पर बटन दबा करके यह बटन को दबाना है और पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में नई रोशनी लाना है और लालटेन को बुझाना है और टॉर्च को जलाना है। ये हम लोग को संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और जिस तरह से आजकल तेल भी नहीं मिल रहा है, मट्टी तेल, तो वो मट्टी तेल खत्म हो चुका है। टॉर्च में आराम से बैटरी लगाइए, टॉर्च का बटन दबाइए 13 नवंबर को 13 नंबर पर और पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के हर एक घर, हर एक कोना, हर एक गली, हर एक मोहल्ला में रोशनी फैलाने का काम करिए। ये मैं निवेदन करने के लिए विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूँ। आपने कहा कि सिर्फ लालटेन को बताइए, आपके सामने सिर्फ लालटेन नहीं, आपके सामने कमल भी है, आपके सामने हाथी भी कमल है। मुरझा गया और पूरी तरह से हाथी जो है पस्त हो गया है। तो आपको मालूम होगा कि आज सैकड़ों लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 15 साल के प्रदेश अध्यक्ष, लगातार 35 वर्ष के जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी ज्वाइन किए। अभी यहाँ शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी ज्वाइन किए। हमारे गढ़वा के जिला अध्यक्ष रवि जी बगल में बैठे हुए, उन्होंने ज्वाइन किया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हाथी यहाँ पर आएगा। हाथी के लोग तो सारे यहाँ साथ में आ गए, रोशनी के साथ आ गए और सारे लोग उसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 100 का 90 का हम लोग बात कर रहे हैं। जिस तरह से माननीय काशीराम जी 90 का बात किए थे, जिस तरह से हमारे बाबा साहब ने 90 का हक अधिकार का बात किए थे, उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके विचारधारा के साथ हम हैं तो वो हमारे साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी टक्कर में नहीं है, चाहे वो ललटेन हो, चाहे फूल हो, चाहे हाथी हो, कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ 90% लोगों का यह लड़ाई है और वो अपना लड़ाई समझ करके इस अपाही भाई को चेयर पर बैठने के लिए देख करके, व्हील चेयर पर बैठा हुआ देख करके वो दिन रात लगन के साथ अपने लोगों के बीच, अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला करके और लोगों को यह बताने का काम कर रहे हैं कि हमारा आवाज रुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए और इसको हम लोग आगे बढ़ा करके विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से नया इतिहास लिख करके और विधानसभा में हम लोग बैठाने का काम करेंगे। क्या क्या समस्या रह गई हैं जो कि आप पूरा यहाँ पूरा समस्या ही बाकी है, आप उठा के देख लीजिए। 5 ऐसे समस्या बताएं। 5 नहीं, सैकड़ों समस्या बताएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ शिक्षा का है, ये पता है आपको। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। कैसे, आप बताइए। मैं बताता हूं आपको कि दुर्भाग्य की बात तो यह है कि पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है। चंद्रवंशी जी का कहना है कि हम विश्रामपुर को अब ये स्टडी हब बना दिए हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिए हैं।
उसको बिजनेस बना दिए हैं। उस बिजनेस में हमारे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग समाहित नहीं हो पाएंगे। 1 करोड़ रुपया उनके पास रहेगा तब ना कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। कौन सा हमारे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के 10-5 लोगों को छोड़ करके किसके पास 1 करोड़ रुपया आज उनके कॉलेज में पढ़ने जाएंगे? तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आपने 20 वर्षों तक विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र पर राज किया, आपको एक भी डिग्री कॉलेज आप सरकारी नहीं खुलवा पाए जो गरीब के बच्चे बच्चियां पढ़ते। आप बोलते हैं शिक्षा का आप बना दिए अपना स्वार्थ के निजी स्वार्थ में। मैं आपको बताता हूँ 1 वर्ष के अंदर पूरे प्रखंड के सभी मुख्यालय में डिग्री कॉलेज सरकारी स्थापित होगा। अभी तक एक विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आपको जानकारी होना चाहिए कि एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है आपके यहाँ, एक भी सरकारी ITI कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी MBBS कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी इंजीनियर से बात कर लीजिएगा। आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप सरकारी कॉलेज एक भी क्यों नहीं खुलने दिए? 20 वर्षों के अंदर केवल अपना बिल्डिंग पर बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी, जिसमें हमारे गरीब दलित बच्चे की पढ़ नहीं सकते हैं, उनके पास पैसे का अभाव है। छात्रावास आया सरकारी हमारे दलित परिवार का, हमारे OBC परिवार का, वो अपने कैंपस में लेके चले गए। ITI कॉलेज आया यहाँ उतारी में, वो अपने कैंपस में लेके चले गए। स्टेडियम आया नावा में, वो अपने कैंपस में लेके चले गए। यहाँ पर सामुदायिक भवन आया विश्रामपुर में, वो अपने कैंपस के अंदर लेके चले गए। क्या बात करेंगे वो विकास का? आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको सड़क कहीं नहीं मिलेगी। कोई भी आप पंचायत को देख लीजिए, गांव से जोड़ने वाला सड़क कंप्लीट नहीं है, पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बिजली चल रही है, बहुत जगहों पर बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, जबकि हर घर तक बिजली पहुंचाना है, हर घर में नल से पानी पहुंचाना है। इनकी सरकार केंद्र में भी रही और ये राज्य में भी रहे 10 वर्षों तक। एक घर में बता दीजिए हमको कि नल से पानी आ रहा है, नाम बता दीजिए घर का नाम, मैं आपको चरण धोकर के पीने का काम करूंगा। आप देख लीजिए बिजली के क्षेत्र में कोई भी गाँव में सही से लाइन नहीं पहुंचा है। अरे नगर पंचायत विश्रामपुर में आप देख लीजिए जाकर के, अनेक टोलों में बिजली नहीं है। नगर पंचायत के अंदर उनके कॉलेज के पीछे लाली माटी है, गौरवा पचहारा है, उस गांव में बिजली नहीं चल रहा है। भाई साहब वो क्या बात करेंगे? हमको OBC परिवार की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है। 90% जो हमारे SC परिवार, ST परिवार और OBC परिवार है, उनका अभियान को हमने पूरे झारखंड में फैलाने का काम किया है। जितने भी चुनाव मैदान में आए हुए हैं, चाहे वो RJD के लोग हो, चाहे वो बहुजन के लोग हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग, उनसे पूछिए कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बाहर आपने एक टोकरी मोरम डलवाया क्या? आपने एक सभा किया क्या? आपने एक कार्यक्रम किया क्या पिछड़ों के अधिकार के लिए, दलितों के आवाज के लिए किया क्या? लेकिन मैं ब्रह्मदेव प्रसाद OBC एकता अधिकार मंच के बैनर तले पूरे झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में बड़ा बड़ा जगाने का काम किया, बड़ा बड़ा उनका लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे वो रांची का मैदान हो, चाहे वो डाल्टनगंज का मैदान हो। आप भी मीडिया से तो समाचार पत्रों में देखे होंगे, चैनलों में देखे होंगे, तो वो ऐसा आप उदाहरण दिलवा दीजिए ना। ये क्या यहाँ के नेता है? मैं मुख्यमंत्री जितने भी है उनको मैं चैलेंज करता हूँ, या आपने कोई कार्यक्रम यदि किया होगा OBC के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा होगा, तो आप वीडियो क्लिप दिखा दीजिए, आप न्यूज दिखा दीजिए। आपने SC परिवार के लिए, दलित परिवार के लिए आवाज उठाया होगा तो आप दिखा दीजिए। मैं उनके यहाँ जाकर के गुलामी करने का काम करूंगा। ये यहाँ के नेता है कोई? मैं मुख्यमंत्री लोग को चैलेंज करता हूँ, जितने भी मुख्यमंत्री है झारखंड के, उनको मैं चैलेंज करता हूँ, ठोक के बोलता हूँ कि आप दिखा दीजिए हमको कि आपने OBC, SC और ST का लड़ाई को लेकर कभी आंदोलन किया। जी का कहना है कि मात्र 2 काम उनका बचा हुआ है जो कि वो करेंगे, सिंचाई और पानी का। उस पे क्या कहिएगा? भाई साहब, चंद्रवंशी जी के नाम लेने से ही मुंह गंदा हो जाएगा। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि उधर लालू लहर पे सवार होके पार हो गए और इसके बाद मोदी लहर पे सवार होके पार हो गए। इस बार ना यहाँ लालू लहर चलेगा, ना मोदी लहर चलेगा, इस बार चलेगा 90 लहर। 90% लोगों का लहर चल रहा है इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में, और किसी का लहर चलने वाला नहीं है। आप नोट कर लीजिए। और यहाँ सिंचाई का जो साधन है, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को बोलते हुए कि आप 20 वर्षों तक यहाँ विधायक रहे, अब वनरासन की स्थिति में है आप, और आप बात करते हैं कि हम पहुंचाएंगे। हमारे सीना से होकर के, हमारे कंठ से होकर के कोयल नदी पार होता है, हमारे बगल से लबजी नदी, कौरो नदी, भेलवा नदी पार होता है, और उस नदी का पानी बह करके बिहार जाता है। और आप बोलते हैं हम करेंगे। 20 वर्षों में आपको शर्म नहीं आया कि इस क्षेत्र को मैं सिंचित बना दूं? अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे केवल शिलान्यास का काम करेंगे,
और अपने परिवार का विकास का काम करेंगे। आपको नोट गिनने से फुर्सत है? प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपए आपके यहाँ आता है, उससे फुर्सत रहेगा तब ना हमारे लोगों के बारे में सोचिएगा। मैं तो उनको चैलेंज देता हूँ कि आज आप घोषणा करिए और मैं लाइन लगवा देता हूँ आपके कॉलेज में। हमारा ओबीसी परिवार के बच्चे बच्चियों को, एससी परिवार के बच्चे बच्चियों को, और आप दलित परिवार के बच्चे बच्चियों को, एसटी परिवार के बच्चे बच्चियों को 75% निःशुल्क में पढ़ाइए उस कॉलेज में। मैं अभी अपना नॉमिनेशन उनको समर्थन करने का काम करूंगा। लेकिन आप करिए तो, बोलने से काम चलेगा भाई साहब। आप 75% हमारे लोगों को नॉमिनेशन अभी नामांकन करिए, निःशुल्क में पढ़ाइए, क्योंकि वो आपके पसीने का कमाई का नहीं है। आपका कोई फैक्ट्री नहीं चलता था जिससे आप कॉलेज बना लिया। आपने कॉलेज बनाया है यहाँ के लोगों का अधिकार लूट करके, यहाँ के लोगों का सम्मान लूट करके, यहाँ के लोगों का हक लूट करके वह साम्राज्य खड़ा किए हैं। यहाँ के लोग आपको एक एक वोट दे करके और आपको शक्तिशाली बना करके उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया। और उस लोकतंत्र के मंदिर से आपका दायित्व बनता था कि इनके हक अधिकार को ला करके खेतों तक पानी पहुंचाना था, गरीब दलित परिवार के लिए सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज खुलवाना था। ये काम आपको करना था। लेकिन आपने तो महाशक्तिशाली बन करके रावण का रूप लेकर के और वहां से आप मेरा संवैधानिक अधिकार हनन करके और अपना महासाम्राज्य खड़ा करने का काम किया। और अब बात करते हैं कि हम पानी पहुंचा देंगे। पानी आप पीने के लिए नहीं दे रहे तो पहुंचा कर दीजिए खेत में। उनके घर के पीछे देखिए, उनके कॉलेज के पीछे देखिए, पानी पीने के लिए तरस रहा है, जाके देख लीजिए आप। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जाकर के उनके कॉलेज के पीछे का सर्वे कर लीजिए, सड़क और पानी और बिजली और खेत में सिंचाई का क्या व्यवस्था है। क्या कहिएगा विश्रामपुर के तमाम जनता को? तमाम जनता से अपील करते हैं कि आने वाला 13 तारीख को 13 नंबर जो है टॉर्च छाप है, इस टॉर्च छाप में बटन दबा करके और भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और जितने भी क्षेत्र में प्रत्याशी आए हुए हैं वो लोग जो दबंग लोग लूट करके किसी को हत्या करके, वो लोग को अभी चुनाव लड़ने के लिए संविधान इजाजत नहीं देता है। संविधान बोलता है कि आप चुनाव लड़ने योग्य नहीं हो। आप विधानसभा के अंदर पैर रखने का आपका अधिकार नहीं है। आप विधानसभा के अंदर पैर रखोगे तो वह लोकतंत्र का मंदिर अपवित्र हो जाएगा। ऐसे लोग चुनाव मैदान में अपनी पत्नी को उतारे हुए हैं। उनको जब संविधान इजाजत नहीं देता है तो अपनी पत्नी को उतारे हुए हैं। वैसे लोगों को नकार करके इस बार एक एक बेटा, एक एक भतीजा, एक एक हमारे गार्जियन, एक एक नौजवान साथी, माताएं बहनें अपने भाई भतीजा को इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से वहां भेजने का काम करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस लोकतंत्र के मंदिर का आपका पुजारी, आपका वजीर बन करके आपके हक अधिकार को ला करके आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और 1 वर्षों के अंदर पूरे पंचायत स्तर पर सभी जगहों पर एक एक +2 स्कूल सरकारी होगा और सभी प्रखंड मुख्यालय में एक एक डिग्री कॉलेज होगा सरकारी। और सभी पंचायत में पुस्तकालय का स्थापना किया जाएगा और सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया जाएगा। और निश्चित रूप से आपको बता दूं कि 13 तारीख को 13 नंबर टॉर्च छाप पर भारी बटन दबा करके, इतना बटन दबाइए कि ईवीएम फेल कर जाए, इतना बटन दबाइए कि सारे लोग का होश उड़ जाए और टॉर्च का रोशनी जलने लगे और विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के कोना कोना से अंधेरा भगा करके और नई रोशनी लाने का काम करूंगा टॉर्च के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग लग करके एक एक घर में जाकर के इस अपाहिज भाई के लिए, अपने अधिकार के लिए एक एक घर में जाकर के आप लोग ब्रह्मदेव प्रसाद बन के एक एक घर में मतदान करने के लिए अपील करिए, उनसे आग्रह करिए, उनसे निवेदन करिए कि आप 13 तारीख को टॉर्च छाप में 13 नंबर में बटन दबा करके और ब्रह्मदेव प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनाइए। जो भी काम होगा मैं आपका कराने का काम करूंगा, वो आप ब्रह्मदेव प्रसाद का प्रतिरूप बन करके एक एक घर में जाने का काम करिए, तभी यह यज्ञ और काम सफल हो पाएगा। क्योंकि मैं तो जिस अवस्था में हूँ, इस अवस्था में बहुत जगहों पर नहीं पहुंच सकता हूँ, लेकिन कुछ जगहों पर जाऊंगा। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, या आप लोग एक एक घर, खेत खलियान, चौक चौराहा, चौपाल, तमाम जगहों पर जाकर के एक एक घरों में जाकर के उनसे निवेदन करिए कि आप 13 तारीख को 13 नंबर टॉर्च छाप में बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए।
यही मैं अपील और निवेदन करना चाहता हूँ विश्रामपुर की जनता से। तो अब तक आप देख रहे थे ब्रह्मदेव जी ने बहुत सारी समस्याओं को बताया है जो कि चंद्रवंशी जी 20 सालों में नहीं करवा सके। वोट देना आपका अधिकार है, आप वोट किसको देंगे ये आपको देखना है। धन्यवाद।